दोस्तों जय हिंद। बहुत मेहनत करके आप एग्ज़ाम दिए, उसके बाद लगभग 1 महीने तक आप इंतज़ार किए है ना। 7 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। एग्ज़ाम कुछ री एग्ज़ाम हो गया 30 मार्च को, इसलिए नहीं तो आंसर की शायद पहले ही आ जाता। अभी ख़त्म होने वाला है आपका इंतज़ार, या हो सकता है कि वीडियो आप तक पहुँचे उससे पहले आपका आंसर की पहुँच जाए आप तक, ठीक है। तो फिज़िकल में लगे रहो। ऐसा फिज़िकल के लिए एक बात बता दूं आपको, संडे को या हो सकता है कभी भी सुबह, ठीक है, 6 बजे के करीब हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, मतलब वीडियो बना पाना आपको पता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ आसपास कोई नहीं है, मोबाइल रखा है और मैं हूँ, ठीक है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब फिजिकल का बनाएंगे तो वीडियो पे बताने के लिए एक आदमी चाहिए, दूसरा पकड़ने के लिए, बोलने के लिए, इस तरह करके मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। तो थोड़ा सा और थोड़ा क्या है, प्राइवेट भी रखना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे होगे आप, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ें कि वैकेंसी में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और फिजिकल से रिलेटेड कितना कट ऑफ जा सकता है सॉफ्ट स्टेट में, या जो मॉडरेट है जहाँ पे मीडियम कट ऑफ जाता है, या जहाँ हाई कट ऑफ जाता है वो तो दुनिया सबको पता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या रहेगा कि मतलब आप सही से अपना जो परफॉर्म कर पाओ फिजिकल में, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे स्कोर कितना भी हो, आप ज़रूर तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो लिख सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो आपका सब कुछ है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आपको उसी से मिलाया जाएगा। अगर वो सही है, बाकी चीज़ उसी से मैच कर जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से जब वैकेंसी अनाउंस कर दिया है 27 अगस्त को आ रही है, तो अभी आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कट ऑफ जो है वो 2-3 चीज़ पर निर्भर करेगा। एक तो वैकेंसी इस बार थोड़ी सी कम है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, जो पिछली बार कोविड की वजह से जो एज रिलैक्सेशन दिया था, जिसमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल गया था, और जो एज एक्सपायरी में आकर के एग्ज़ाम दिए थे उनकी तैयारी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो आपकी तैयारी है, जो नए लोग आ रहे हैं उनकी तैयारी और जो पुराने लोग हैं उनकी तैयारी में अंतर होगा, ठीक है। तो कट ऑफ तो बढ़ना ही है, लेकिन इतना सा अंतर, और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे, इतने कंपटीशन, मतलब उनका दिमाग इस प्रकार से बेरोजगारी की वजह से तैयार हो रहे हैं पढ़े लिखे, कि मतलब ऐसा नहीं कि कट ऑफ कम हो जाएगा, वो कम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो कट ऑफ जो लगभग सेम के आसपास रह सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन अगर मिला है तो किसी को उस वक्त मिला था जब भी, मान लो सभी को, सभी कैटेगरी में मिला था। तो अभी इस बार क्या है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, लेकिन जो कंपटीशन है तभी लगभग सेम हो सकता है या ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वैकेंसी कम है, दूसरी बात वैकेंसी के साथ साथ एक और चीज़ क्या है, जैसे साल दर साल बढ़ता है ना, तो जहाँ पे कंपटीशन ईजी रहता है और मॉडरेट रहता है वहाँ पे थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जहाँ पहले से कंपटीशन टफ है वहाँ पे 10-1-2 नंबर बढ़ सकता है। और मतलब ऐसा नहीं हो जाता है कई बार कि पूरा जो है वो अगर 140 था पिछली बार या 135 था तो 145 पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि 140 के बाद 45 तक पहुँचाने में बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अभी एक चीज़ आप जान जाओ कि जो सॉफ्ट स्टेट है, जहाँ पे आपका 60, 70, 80 के 80 नंबर आ रहा है, किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। अगर आप SC ST में हो तो बढ़िया है, अगर OBC जनरल में हो तो 2-4-5 स्टेट का देख लीजिए। इस प्रकार से अगर आप गुजरात से हो या साउथ स्टेट से हो, ठीक है, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, या फिर ये बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, तो आपका 70-80 स्कोर के करीब आ रहा है। और SC ST में अगर बिलोंग कर रहे हो, और अगर 5-7 नंबर उससे भी कम है, परेशान नहीं होना, ठीक है। फिजिकल की तैयारी में एकदम जोर शोर से लगे रहो, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो सेम कैटेगरी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का भी जो है मामला सेम है, इसी तरह इससे भी कम है, मतलब ये मॉडरेट है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जो कट ऑफ ज़्यादा जहाँ जाता है उसमें से जो स्टेट है, आपको पता है, उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे है अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, बिहार है, फिर जो मॉडरेट वाले जो उनको जिसको आप गुजरात में शामिल किए थे उसको महाराष्ट्र को भी उसी में सम्मिलित कर लीजिए, ठीक है। लगभग कट ऑफ सेम जाएगा। अगर वहाँ पे आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो, इस प्रकार से कोई डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर इस तरह से, हालांकि साउथ में और गुजरात महाराष्ट्र में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो आएगा ही नहीं, ठीक है, माफ़ करिएगा।
तो जो जो स्टेट बताया, अभी आप जैसे बिहार बॉर्डर के हो, ठीक है, बिहार बॉर्डर के जो एरिया है वहाँ पे कट ऑफ कम जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे मतलब सुविधाएं कम है, सुविधा कम होने से मतलब पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, ठीक है। तो आप उसको इजी में नहीं, मॉडरेट में रख सकते हो। लेकिन जहाँ पे कट ऑफ कम ज़्यादा जाता है वहाँ पे 100, 110, 115 नंबर तक अगर आप जनरल वगैरह में हो, या फिर अगर ओबीसी में हो, तो ईडब्ल्यूएस में हो, तो 110 नंबर 12 नंबर तक थोड़ी सी कर सकते हो कोशिश, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर 4-5 नंबर बढ़ जाता है या उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है, जो हमारे समय में 1-2 नंबर ही बढ़ा था, लेकिन हाँ कुछ कमेंट किए थे हमारे में कि जो है वो सर ज़्यादा स्कोर बढ़ा था हमारा। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी इस प्रकार रखना कि मतलब फिज़िकल में आप रहना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फिज़िकल में जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, जैसे आंसर और राइटिंग जो है वो क्या है, प्रैक्टिस से ठीक होता है। जैसे मान लो कि अगर 10 क्वेश्चन आप रोज़ बनाओगे मैथ्स में, और एक बार हम 10 क्वेश्चन बनाना सीख गए और छोड़ दिए, और आप 10 क्वेश्चन नहीं बनाना आ रहा था, लेकिन आप रोज़ 8-9 बना रहे थे, तो प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा करोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका स्कोर जो है मेरे से ज़्यादा हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार रनिंग भी जो है वो प्रैक्टिस है, उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस का है। क्यों? क्योंकि इसमें डर भी रहता है, उसमें तो फेल होने का, ये छूट जाने का डर इसलिए रहता है कि स्कोर में क्या है, दिक्कत नहीं होता। जैसे मान लो कि उसमें गिर के चोट नहीं लगेगा, ठीक है, परेशान होने वाली वैसी कोई बात नहीं। लेकिन जब रनिंग करोगे तो ऐसा लगेगा, कई बार कोई डराएगा। जब भी वहाँ पे ब्रीफिंग करते हैं दौड़ने के समय, तो वहाँ पे ये होता है कि पर्ची भी मिलता है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी जो है आपकी नौकरी से ज़्यादा प्यारी है, ठीक है, तो अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस आपको अवश्य करना चाहिए। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं, हम दौड़े हैं तो दौड़ सकते हैं, हम किए हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग हमको इसलिए दी जाती है कि अगर ये दीवार हम चढ़ चुके हैं 10 फीट का अगर उछल के, तो हम 10 फीट वहाँ पे फांद सकते हैं। अगर हम 9 फीट डिच कूद चुके हैं तो वहाँ पे कूद सकते हैं। अगर हमको पता है कि इस शिस्त पे एम लेकर के गोली मार सकते हैं, तभी हम मारेंगे। अगर जिसका निशाना अच्छा नहीं है, जो अच्छा फायरर नहीं है, वो गोली क्यों चलाएगा भाई? दुश्मन को बताने के लिए कि हम इधर हैं? नहीं ना। तो जो प्रैक्टिस है वो आपको बढ़िया बनाता है, ये कि हम कर सके हैं, मतलब कर चुके हैं, कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर आप नहीं किए हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आज इतना ही आपको बता दिया है कि वीडियो पे लाइव आएंगे। जितना ज़रूरी रनिंग है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो है रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग है, और रनिंग से पहले का एक्सरसाइज है। जितना समय आप रनिंग को देते हो उतना ही समय आप स्ट्रेचिंग को दीजिए, उतना ही समय आप रनिंग से पहले भी दीजिए और रनिंग के बाद भी दीजिए। ग्राउंड पे क्या है, आप टाइम दीजिए। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही। कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।